हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज जो है मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ पाई थी। सुबह उठ के बस मैं उतना ही उठी जितना कि मैं अपना घर का काम कर पाती, बाकी सब चीज़ें कर पाती और अपने जिम के लिए रेडी हो पाती। और यहाँ पे जिम में आके और 45 मिनट्स मैंने पूरा अपना एक्सरसाइज किया, वर्कआउट कंप्लीट किया। उसके बाद घर जाके आज बेबी की छुट्टी भी थी मेरे, तो बाकी सब काम सुबह बिल्कुल कुछ भी पढ़ने का मौका नहीं मिला। सिर्फ उतना ही मौका मिला जब उसने जो है 1 घंटा 1.5 घंटा वो सोया, तभी थोड़ा सा मुझे पढ़ने का मौका मिला। एंड बाकी सारी पढ़ाई मेरी रात को 10 बजे शुरू हुई है। और आज जो है मैंने जो है कम से कम 4 घंटे ही पढ़ पाई, बिकॉज सुबह जब नहीं उठती हूँ ना मैं, तो ऐसा हो जाता है कि मेरे 7 आवर्स पूरे नहीं हो पाते हैं। तो जो जैसे डे बाय डे जो है एग्ज़ाम पास आते जा रहा है उसी तरह से हार्ट बीट बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा है ये पढ़े वो पढ़े, ये छूट रहा है वो छूट रहा है। लेकिन हमें इसी चीज़ को कंट्रोल करना है। यही जो हमारा मन है ना, जो इधर उधर घूम रहा है, एक चीज़ पे फोकस नहीं हो रहा है, इसी चीज़ को हमें चेंज करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत बच्चे जो होंगे जो ये सोच रहे होंगे यार छोड़ो, कुछ प्रिपेयर नहीं किया, छोड़ देते, नेक्स्ट टाइम के लिए जो है प्रिपेयर करेंगे, अभी हम इसको छोड़ देते। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज ये आपका माइंड है। माइंड हमेशा क्या होता है, जो भी डिफ़िकल्ट चीज़ें होती हैं ना, उसको हमेशा कोशिश करता है कि अवॉइड हो, कैसे ना कहा। आपको हज़ारों रीज़न दिया कि आपको जो है अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों नहीं करनी चाहिए। बट मैं आपको अभी बोलूँगी कि यूपी टेट सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और हमें जो है मिनिमम 90 मार्क्स लेके आना है। तो अभी भी अगर हम आराम से शिद्दत के साथ पूरा अपना 100% देखिए, अगर एग्ज़ाम का हम प्रिपेयर करें तो हम पक्का कर सकते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपना होप ना छोड़ो और आप ज़रूर करो। और आप खुद सोचो, अगर आप अभी गिव अप कर दोगे तो इस बात की क्या गारंटी है कि आने वाले फ्यूचर में जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे आप उसमें अपना 100% देंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, यूपी टेट का आपको नहीं पता गवर्नमेंट आए कब किस चीज़ को कंपलसरी कर दे। भले आपका सीटेट हुआ है नहीं हुआ है, बट आपको ये एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता नेक्स्ट टाइम कब हो, किस सिचुएशन में एग्ज़ाम से लोग कंडक्ट करें। सो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है अभी भी टाइम है, आप आराम से जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हो और कोशिश कर सकते हो कि आप जो है एटलीस्ट 90 मार्क्स तो लेके ही आओ। बिकॉज अभी जो है हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमें 120 130 प्लस लेके आना। हमारा ये टारगेट है कि हमें एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। तो अभी भी आपके पास मौका है, आपके पास समय है। अपने समय का आप कैसे इस्तेमाल करते हो, एवरी डे अपना एवरी मिनट आप कैसे यूज़ करते हो, वो पूरा डिटरमाइन करेगा कि आपका जो आने वाला जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। आई नो चीज़ें जो है उतना हो सकता है सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग ना हो, उतना आपको पढ़ने का मौका ना मिले, बट आपको पूरे दिन में फिर भी अगर आपको 2 घंटा भी मिलता है, आपको 3 घंटे भी मिलते हैं, तो आप ज़रूर उसको पढ़ाई को दें और रिवीजन ज़रूर करें। मुझे लगता है एक्टिव रिकॉलिंग एंड रिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करेगा आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो रिवीजन को आप ज़रूर अपना 100% दें। तीसरी बात, मैं जो है सिर्फ वही काम करती हूँ जो मेरे लिए मोस्ट अर्जेंट है। अभी जो मेरे पूरे 1 महीने के लिए जो है, अब मैंने कपड़े भी ऑल्टरनेटिव डेज धोना शुरू कर दिया। रीज़न इज़ दैट कि जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ फिर उस दिन उतना टाइम मैं पढ़ नहीं पाती, तो इट्स बेटर है ऑल्टरनेटिव डेज में मुझे एक दिन जो है पूरा पढ़ने का मौका मिलता है। मैं काम मिनिमम से मिनिमम बेयर मिनिमम कर रही हूँ, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वही मैं काम कर रही हूँ और टाइम बचा रही हूँ, मैं कर रही हूँ। 5वीं बात, मैं जो है एक्टिव रिकॉलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। आज भी जो है मैंने रिवीजन किया, बट मैंने एक तो टॉपिक का रिवीजन नहीं किया जो मैंने आज पढ़ा था, तो ये मैं कल रिवीजन ज़रूर करूँगी। बट मैं अब रिवीजन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि अभी जो है ना, अभी आप जो है मॉक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं उस पर आप ध्यान दो। और मैंने सबसे अच्छा सॉल्यूशन इसका देखा है अभी एक्चुअली यूट्यूब पे क्या है कि अध्ययन मंत्रा है, उनके टीचर्स बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं यूपी टेट कॉन्टेक्ट। तो वहाँ पे 7 आवर्स की सीरीज़ है, 7 घंटे की मैराथन क्लासेस है। मुझे ऐसा लगता है इस टाइम पे मैराथन क्लास पढ़ना बहुत सही रहेगा, बिकॉज वो ओवरऑल सब्जेक्ट को पूरा कवर करता है। तो अध्ययन मंत्रा पे आपको 7 आवर्स की हिंदी की हर एक सब्जेक्ट जो भी आपके यूपी टेट में सब्जेक्ट हैं, चाहे वो पेपर 1 है चाहे वो पेपर 2 है, आपका दोनों पेपर के ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के उसमें मैराथन दे रखे हैं। और वो इतने अच्छे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, बिकॉज मैंने आज ही वो फाइंड आउट किया है, मैंने आज ही वो पढ़ना शुरू किया। और अब मेरा टारगेट ये है कि मुझे हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी
और CDP के एक्चुअली सर के लेक्चर्स हैं, वो पूरा 7 आवर की सीरीज़ नहीं है। तो ये 3 जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड SST और साथ में CDP, इन चारों की जो 7 आवर्स की जो मैराथन है, मुझे वो सबसे पहले कंप्लीट करनी है। आई नो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैं उसको जो है ज़रूर कर रही हूँ। मैं लिख के नोट्स उसके कर रही हूँ, बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट सर बता रहे हैं जो कि रिवाइज़, क्योंकि मैं लिखूँगी तभी रिवाइज़ में कर पाऊँगी। 7 घंटे का अगर मैराथन है तो मैं अगर लिख के करूँगी तो रिवीजन करने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने चारों सब्जेक्ट अपने शुरू कर दिए हैं 7 आवर्स के मैराथन वाले। मैंने आपको कहा था ना मैं कि एवरी डे जो है मैं अपने सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा पक्का दे रही हूँ, क्योंकि उससे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि हाँ मेरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही चल रही है। SST को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट, बिकॉज ऑफ 60 मार्क्स है। तो मुझे लगता है आप ये पक्का कीजिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, अगर आप ये मैराथन भी देख लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ जो है क्लोज़र टू अपने एग्ज़ाम के क्वालिफाई करने के क्लोज़र आप जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप कैसे, आप लोग को, अगर आप लोग को मान लो कि वो सर्स का आपको एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है, वो तो बहुत ही रेयर है कि आप लोग को ना समझ में आए, बिकॉज इतना अच्छे समझाया। बट ऐसा होता है कि लोगों के पढ़ने का तरीका अलग होता है, लोगों की हर चीज़ अलग होती है। तो आप जो है किसी और टीचर का, जो आपको लगता है ये पर्टिकुलर टीचर्स इसमें बहुत अच्छा है, तो आप उनकी मैराथन दे सकते हो। SST के लिए आप सनी सर की भी दे सकते हो, जो यूट्यूब पे है मैराथन्स जो हैं। तो मुझे लगता है इस टाइम पे आप मैराथन देखिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको शॉर्ट में थोड़ा सा लिख लीजिए, सो दैट उसको जब आप एक्टिव रिकॉल करोगे, जब आप रिविजन करोगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा। तो ये बात मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगी और मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो आप जो है सारे सब्जेक्ट, चाहे CDP हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इन तीनों सब्जेक्ट के लिए मैंने 7 आवर्स की अध्ययन मंत्रा का जो भी मैराथन है मैं वो कंप्लीट करने वाली हूँ। लेट्स सी मैं कब तक कंप्लीट करती हूँ। और CDP के जो जितने भी लेक्चर्स है सर रोहित सर के, बिकॉज वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं CDP 2 ही लोगों से पढ़ रही हूँ, एक हिमांशी मैम से, इन रोहित सर से। तो इन दोनों का बहुत अच्छा है, तो मैं जो है उस पर फोकस कर रही हूँ। और अभी भी मैं आपको बोलूँगी, अभी भी आपके पास टाइम है, आप गिव अप मत करो, बिकॉज एज अ होम मेकर आपके पास चांसेस बहुत कम मिलते हैं, बहुत रेयर चांसेस मिलते हैं। जबकि आपको कुछ करने का मौका मिलता है, तो आप इस चीज़ को ना जो है गवाओ। और याद रखिएगा, हमारी लाइफ में सबसे ग्रेटेस्ट चीट कोड हमारी लाइफ में ये होता है ना कि आप ये एज्यूम करो कि जो भी हो रहा है वो सब आपके फेवर में हो रहा है। भले आपको थोड़ी बहुत सिचुएशंस आ रही हैं, थोड़ी बहुत इंडिविजुअल्स दिक्कतें आ रही हैं, बट आप ये हमेशा ये सोचो कि आज का पूरा दिन है वो मेरे पूरे फेवर में जाएगा, और जितना भी मैं पढ़ना चाहती हूँ मैं पढ़ूंगी, और मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर करूँगी। ये विश्वास रख के अगर आप पढ़ोगे तो आपको, अगर आप अपने मन में ये विश्वास रख के पढ़ोगे कि आज जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, अभी वो सब आपके फेवर में ही रिजल्ट देंगी। जो भी चीज़ें, भले वो अभी आपकी नज़र में लग रहा है कि वो नेगेटिव चीज़ है, बट उसको भी अगर आप थोड़ा सा अवॉइड करोगे और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पे, और जितना आपके पास टाइम है उस टाइम में सिर्फ अपने एग्ज़ाम को फोकस करके पढ़ने पे अगर दोगे, तो आपका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी में और अभी से ये चीज़ कर सोच लो कि नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि आप भी गिव अप ना करो, मेरी तरह ही ट्राई करो और एवरी डे अपना 100% दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई में जो एग्ज़ाम है वो हमारा बहुत ही अच्छा जाएगा। तो आज जो है मैंने 4 घंटे की ही पढ़ाई की, बट आज जो मैंने मैराथन्स देखी, अब मेरा फोकस है कि मैं अपने सारे चारों सब्जेक्ट्स के 7 आवर्स के जो मैराथन है अध्ययन मंत्रा पे, वो मैं कंप्लीट करूँ। मुझे लगता है वो बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। तो मैं आपसे मिलूँगी कल, और आप जो है पढ़ते रहिए, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड।